मैं कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर। जीके का पेपर है और जीके का पेपर जनवरी में है आपका, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक में। और पहला सवाल आप लोगों की तरफ से यह था कि सर क्या ये जीके का पेपर, क्योंकि सब्जेक्ट का टाइम टेबल कल आया है और सब्जेक्ट के टाइम टेबल में हिंदी को छोड़कर बाकी तो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हिंदी का मार्च में एग्जाम है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी बड़े सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सब जो है मई जून तक जा रहे हैं। तो उन बच्चों को तो खूब टाइम मिल रहा है, उनको तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या जीके वाले पेपर के अलावा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्या। जिन बच्चों का एग्जाम मई में जा रहा है उन बच्चों के लिए कहीं भी ये तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि उनको सब्जेक्ट साथ पढ़ना चाहिए क्या। यदि उनका जीके में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है थर्ड पेपर में, तो वो साथ में 1-2 घंटे निकालें तो निकाल सकते हैं। बाकी मेरी पर्सनल राय यही है कि आप उन किताबों को एक बार रख दीजिए, क्योंकि यदि थर्ड पेपर आपका अच्छा नहीं होता है तो चाहे आप कितने बड़े धुरंधर क्यों नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि आप सामना ही नहीं कर पाओगे। ये हमेशा होता है, समझ रहे हो ना आप। माहौल जो बनता है ना वो इसी से बनता है। अब माहौल किससे बन गया? एग्जिट पोल है वो माहौल है। अब एग्जिट पोल में माहौल बन गया कि सरकार इसकी आ रही है, उसकी आ रही है, समझ में किसी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन माहौल बन जाना, अब बहुत सारों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है इस माहौल की वजह से। चाहे वो जीत रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है यार एग्जिट पोल तो ये कह रहा है। तो मेन चीज यही है, आपका जो ये थर्ड पेपर होगा वो एक प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सिलेक्शन की भूमिका जो है वो तैयार कर देगा। यहां यदि आप अच्छा नहीं करते हैं, जीके के इन 100 प्रश्नों में आप अच्छा नहीं करते हैं, तो मान के रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, आप सामना नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज आपको यही करना है कि मैं इस जीके के पेपर में इन 100 क्वेश्चनों में कम से कम जो है मैं वो 80 से 85 प्रश्नों तक तो मैं जाऊं। अब इसकी बेहतर चीजें क्या हो सकती हैं? यद्यपि मैंने जो अदर सवाल हैं आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, वो मैं बाद में देखूंगा और बाद में उनके जवाब दूंगा। पहले एपी की चर्चा कर लेता हूं, 10 मिनट आप दीजिए मुझे। तो 100 प्रश्नों में से 80 से 85 प्रश्न हम कैसे लेके आए? अंतिम 30 दिन हमारे पास है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट को छोड़ दें। हिंदी वाले बच्चों का प्रश्न था कि सर हमारा तो मार्च में एग्जाम है, तो मार्च में जिनका एग्जाम है वो इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि यदि थर्ड पेपर खराब हो गया तो चाहे मार्च में हो चाहे कब भी हो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो कोशिश ये करें कि आप यदि थर्ड पेपर में कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो किसको दें? थर्ड पेपर को दें। लेकिन 2 से 3 घंटे यदि आप अपने सब्जेक्ट में निकालते हैं तो बेटर है, क्योंकि 2 चीजें देखिएगा, सब्जेक्ट आपने हमेशा पढ़ा है और उसको आप अच्छे से कर जाओगे। सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है संक्षिप्त मैटर के साथ मैक्सिमम रिवीजन जितना आप करेंगे वो आपका तय करेगा। अब जीके की बात अपन करें कि सर जीके में लास्ट 30 दिन, मान लीजिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया सर, मेरा टाइम खराब हो गया, चुनाव में था, छुट्टियां नहीं मिल पाई, क्योंकि अधिकतर एपी की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो इन जॉब हैं या जिनका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि जिसका जॉब नहीं लगता ना वो बच्चा बेचारा सोचता है पहले रीट कर लूं, थर्ड ग्रेड कर लूं, सेकंड ग्रेड कर लूं, इनमें उलझा रहता है, वो एपी तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा हमेशा से एक सोचना रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम बहुत आसान होता है सिलेक्शन के लिहाज से, और ये दिमाग से आप निकाल देना कि इसमें विद्वान लोग सिलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जॉब वाले लोग सिलेक्ट होते हैं जिनको बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त पढ़ते हैं और उस संक्षिप्त चीज को वो बार बार रिपीट करते हैं। बस यही उनके सिलेक्शन का दायरा होता है। ये नहीं है कि आप लोगों की तरह दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया, ये पढ़ ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अभी भी जो बच्चा किताब से, मार्केट से किताब ला रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की पेपर की सोच रहा है, मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा मूर्ख बच्चा कोई नहीं हो सकता। वो इस दायरे में नहीं है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कि थर्ड पेपर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। सिंपल सी बात, जो बीत गया वो अब दौड़ ना आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अलावा फिलहाल 1 महीने मेरे मन में कुछ और विचार ना आएगा। सिंपल सी लाइन फीड कर लो, यही रखना है। 30 दिन देने हैं, पूरी ताकत के साथ देने हैं, पूरी ऊर्जा के साथ देने हैं, पूरी सटीक दिशा के साथ देने हैं। जितना बेहतर आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, क्योंकि अंतिम 30 दिन आपके पहले की 5 महीने की तैयारी के ऊपर भारी पड़ते हैं। अब अंतिम 30 दिन को आप कैसे बेहतर बिताते हो, कैसे बेहतर विषय वस्तु के साथ इनको इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एपी का आपने देखा हो तो 5 पार्ट है, ठीक है। एक हिस्ट्री कला वाला है, इतिहास कला संस्कृति वाला है, एक आपका जियो वाला है, एक आपका पॉलिटी वाला है,
एक आपका इको वाला है और एक आपका करंट है। सिंपल सी बात है, इतिहास कला संस्कृति वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है। यदि आप उसको बहुत गहराई तक पढ़ते हैं तो आपसे एक महीने में वो भी पूरा नहीं पढ़ा जाए। इतिहास कला संस्कृति के मैंने जितने पेपर देखे, मैंने केवल एपी का पेपर नहीं देखा, मैंने आरएस प्री का पेपर देखा, क्योंकि मैं ही मानता हूं कि अभी जो पेपर बन रहे हैं पिछले एक साल में, वो उन्हीं एक्सपर्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं जो नवीन अध्यक्ष द्वारा जिनको चुना गया है। सिंपल सा, मैं हर चीज में एनालिसिस करके चलता हूं। ईएमआरएस का एग्जाम है तो मुझे पता है कि सीबीएसई आयोजित कर रही है, सीबीएसई एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये चीज मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अंदर डेवलप करें, और ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो आप भागादौड़ में भाग रहे हैं, बाकी इसका परिणाम कुछ भी नहीं आना है। कहीं ना कहीं आपको एक क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा, एक मानदंड तय करना पड़ेगा कि मैं जिस एग्जाम को देने जा रहा हूं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन आयोजित कर रहा है, कौन एक्सपर्ट हो सकता है, कैसे पेपरों का लेवल हो सकता है, ये चीज समझनी है। इतिहास कला संस्कृति में मैंने चीज नोट की है कि अधिकतर प्रश्न वन लाइनर आए हैं, चाहे ग्रेड सेकेंडरी पेपर हो, ग्रेड फर्स्ट का पेपर हो, आरएस प्री का पेपर हो, या अदर डिपार्टमेंट के जो भी पेपर हैं, उन सब का मैंने निष्कर्ष निकाला है। वन लाइनर प्रश्न है, मतलब उलझाने वाले प्रश्न नहीं है, और बहुत सरल प्रश्न पूछे गए। ये भी भाषा और साहित्य वाले पार्ट को छोड़कर, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भाषा साहित्य का सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब डिफरेंट है, 4 लाइन दे रखी है, उस पार्ट को मेरे अकॉर्डिंग इतिहास कला संस्कृति में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप उसको कम पढ़ते हैं। बाकी लोक देवता, लोक देवियां, ठीक है, प्राचीन भारतीय सभ्यताएं, राजनीतिक जागृति, भक्ति संत जितने भी हैं, राजनीतिक आंदोलन, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, राजस्थानी कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ड्रेस, पेंटिंग्स, ये सब आज तक आप पिछले 5 या 4 साल से सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबने चीजें पढ़ रखी हैं। बस केवल एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। चाहे तो आप रिवीजन कर लें, चाहे 2 या 3 साल के पेपर आप अच्छे से निकाल लो। कोशिश मैं भी इसमें कर रहा हूं कि हम एक ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर एक सीरीज हमने प्रारंभ की है, उसमें हम इतिहास, कला संस्कृति, राजव्यवस्था और ज्योग्राफी, इनके 3 साल के जितने पेपर हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, उनको संक्षिप्त में 10% करके डालते हैं। ठीक है, एक रिवीजन हो जाए। आपसे भी हिम्मत हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, आरपीसी के साइड से ऑथेंटिक आंसर के साथ। एक तरीका होता है कि यार हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप 10 साल पहले के प्रश्न देखोगे कोई मतलब नहीं है, 7 साल पहले के प्रश्न देखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कम से कम 3 साल के प्रश्नों से अपनी आउटलाइन तय कर सकते हैं मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो इतिहास कला संस्कृति वाले पार्ट में मैं राय दूंगा आपको, भाषा साहित्य वाले पार्ट को थोड़ा सा वेटेज दीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि भाषा और साहित्यिक रचनाओं में बच्चों के प्रश्न लगभग गलत होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पार्ट को थोड़ा सा वेटेज देना, बाकी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, केवल ओल्ड क्वेश्चन निकाल लें, जो मैटर आपने पढ़ रखा है। अब यदि इस पे तुम मैटर लेना चाहते हो तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। कोई किताब मत खरीद लाना, जो आपसे पास पहले से पढ़ा हुआ है वही आएगा। कोई नए जिलों का चक्कर ही मत डालना, कोई ऐसी किताब खरीद मत लाना जिसमें नए जिलों के अकॉर्डिंग कला संस्कृति के मंदिर, स्थापत्य, ज्योग्राफी को डाल रखा है। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो रहे हैं, इतने कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। कोई भी ऐसी नई किताब मत लाना जो नए जिलों के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड कर दिया गया है कि ये मंदिर यहां पे है, ये किला इस जिले में आ गया है, ये इसमें आ गया है ज्योग्राफी में। आपको मैं फिर कह रहा हूं, अभी दोबारा बता रहा हूं, अभी जो पेपर आएंगे वो आरएस प्री का पेपर देखा होगा, उसमें नया जीके नहीं आएगा, ओल्ड ही जीके पढ़ना है, तो ये गलती मत दोहराना। ज्योग्राफी में आपको पता है कि सर कोई क्राइटेरिया हो सकता है कि हम सीमितता मानदंड कैसे तय करें। तो मानदंड का मतलब ये होता है कि कौन चीजें बेहतर हो सकती हैं, जिसमें ज्योग्राफी में अधिकतर प्रश्न देखना वन लाइनर पूछे गए आरएस प्री का सेकंड ग्रेड के लेटेस्ट जो पेपर है। तो एग्जाम पैटर्न का पता चल जाता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको फोकस करना चाहिए ज्योग्राफी में। बाकी नदियां, ज्योग्राफिक जो आकृतियां आपकी, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सब चीजें वही प्रश्न हैं जो आप करते रहे, तो उनको एक बार रिपीट करना, स्पेशली एक प्रश्न हर पेपर में रिपीट हुआ है। देखो ये चीजें नोट करने वाली होती हैं। जैसे मैंने एनालिसिस किया 2 दिन, मैंने एक पेपर को देखा, केवल आरपीएससी के अपनी जो शिक्षक भर्ती पेपर नहीं देखे मैंने अदर जो मेडिकल साइंस के भी जीके का पेपर वो भी थोड़ा सा देखा, हर पेपर देखा मैंने, स्टेनो का सब देखा मैंने। तो इन चीजों से एक अड़िया लगता है कि अभ्यारण्य वाला प्रश्न अभी जो है वो बहुत आ रहा है, तो उसको चीजों को नोट करिए कि कहां से क्या चीजें पिकअप कर रहा है। ये चीजें थोड़ा सा एनालिसिस करने की योग्यता आप में होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये बोलता भी हूं कि 1 एग्जाम 1 टाइम, ये आदमी आराम से कर सकता है यदि चाहे तो। ओके, पॉलिटिकल वाला जो पार्ट है, मैं राय दूंगा आपको, इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी आपने सबने पढ़ी है, बस एक बार सीमित में रिपीट करना है। पॉलिटी वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और करंट वाला पार्ट,
ये आपका सिलेक्शन करवाएगा इस पेपर में, क्योंकि बाकी चीजों में आप 1-2% ऊपर नीचे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो भी और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो भी। लेकिन ये पॉलिटी वाला पेपर, पॉलिटी के पेपर्स देखना और अभी लेटेस्ट जो पेपर है 1 साल के वो देखना, एनालिसिस करना। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, न्यायपालिका, आरपीसी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पंचायती राज, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, ये वो टॉपिक हैं जहां से हर एग्जाम में और स्पेशली आपके सिलेबस में डाल रखे हैं। इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके सचिव, इनके तो कार्यकाल संबंधी प्रश्न बहुत आ रहे हैं अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं। तो एक माइंड में एक सेट कि मुझे इन चीजों को ऐसे तैयार करना है। पॉलिटी को मेरे अकॉर्डिंग आपको समय देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जिसमें गलतियां होती हैं और जिसके पर्सन सबसे अच्छे लेवल के आते हैं, यानी उसमें आपके कथन वाले 3 से 4 लाइन वाले पर्सन ऐसे आएंगे। तो इस पार्ट को आपको वेटेज देना चाहिए। डेली 2 घंटे 1.5 घंटे आपको राजव्यवस्था को पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट राजस्थान जीके में हमेशा आप कम पढ़ते हैं या इतना बड़ा वेटेज नहीं होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान जीके में इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट मतलब 20% आने हैं और इन 20% ही आपको लीड दिलवाते हैं और ये लीड ही तुम्हारा सिलेक्शन तय करेगा। मेरा जीके पेपर गजब का हुआ, ठीक है ना, 37 नंबर थे मेरे, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया था कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं सिलेक्शन। ये चीज है जो आपकी भूमिका तय करेगा पेपर, याद रखना। तो ये सेमीफाइनल है एक प्रकार से, ये क्या है, सेमीफाइनल है आपका। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। तो इकोनॉमी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और इकोनॉमी ऐसा पार्ट है, यदि आप इसका पूरा एनालिसिस करोगे सिलेबस को रख के, तो ये सब